मैं आज उस्मान डार आपको मुबारक देता हूँ। आपने टाइम लिया, पूरी तरह होमवर्क किया और फिर आज जो आपने कामयाब जवान का जो पहला फेज़ जो आज आप अनाउंस कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए मुबारक देता हूं कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेरिट। मैं आज आप सबको, हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर यहाँ इस हॉल में है, मैं आपसे पहले ये प्रोग्राम आपके सामने लाने से पहले दो तीन आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले मेरिट। देखें, दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ती हैं जिनमें मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है। मुसलमानों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उसके बाद मुसलमान ऊपर जाते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमान थे तकरीबन 1000 साल तक, लेकिन वो फिर नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई। तो इलामा इकबाल और उनसे पहले शाह वलीउल्लाह, उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों मुसलमान नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई, तो उन्होंने कहा कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर जमहूरियत आ गई और मुसलमान एक जमहूरी कल्चर जो मदीना की रियासत थी उससे बादशाहत की तरफ चले गए। और बादशाहत में मेरिट नहीं होती, ये याद रखें, बादशाहत में मेरिट नहीं होती। जब औरंगजेब इस दुनिया से गया तो हिंदुस्तान का जो मुगल इंडिया का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का जीडीपी, यानी क्वार्टर दुनिया की जो सारी सबसे ज्यादा जिधर दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। और हुआ क्या, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत जो 180 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम, बल्कि दुनिया की सुपर पावर थी, वो क्यों नीचे चली गई? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा उसका सक्सेसर नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया जिसमें वो कुव्वत थी कि इतना बड़ा सल्तनत को संभाले। मेरिट नहीं थी। अगर उसके बाद जमहूरियत होती तो एक लीडरशिप मेरिट के ऊपर आती, खून के ऊपर ना आती। तो कहां 180 साल 6 मुगल बादशाह रहे, 180 साल सिर्फ 6 मुगल बादशाह थे, एक से बेहतर बादशाह आता रहा। लेकिन औरंगजेब के बाद तकरीबन 17 साल में 6 बादशाह आ गए। किसी में भी वो ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी सल्तनत संभाले, क्योंकि मेरिट नहीं थी, खून था, खून के ऊपर सिलेक्शन थी। और वही था उस्मानिया सल्तनत जो भी दुनिया की सुपर पावर थी। सुलेमान के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं आया जिसमें वो सलाहियतें थी कि इतनी बड़ा मुगल ऑटोमन एम्पायर को संभाल सकता। तो मगरिब कैसे आगे चलेगी? वहां जमहूरियत आ गई। जमहूरियत पे खून पे सिलेक्शन नहीं थी, मेरिट पे थी। और जितनी अच्छी जमहूरियत उतनी ज्यादा मेरिट। तो मेरिट एक सबसे अहम चीज होती है एक कौम के ऊपर आने पे। जब कायदे आजम जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने 2 चीजों के ऊपर खास तौर पे कहा अपनी, जो उन्होंने तकरीर की जब पाकिस्तान जब बना और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीर की, तो उन्होंने कहा 2 चीजें याद रखना, सिफारिशी
जॉबरी जो उन्होंने कहा, इस कल्चर को ना मेरिट को लेके आना, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि करप्शन से बचना। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अगर आज हमारे हालात बुरे हैं तो यही दो चीजें नहीं थी पाकिस्तान में, ना मेरिट थी और ना हम करप्शन को रोक सके। और इंशाल्लाह जब ये मुल्क ठीक होगा, और जो हो रहा है, तो ये दो चीजें सबसे आगे आएंगी, मेरिटोक्रेसी और दूसरा हम करप्शन के ऊपर जो काबू पा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, आप सब पाकिस्तान की फ्यूचर हैं। आपके लिए ये मैं कामयाब जवान की जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रखने से पहले आपके लिए मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से जो मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सारी ज़िंदगी ये बातें याद रखना। ये मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा है कि देखिए, इंसान वो बड़े काम करके जाता है और उसका नाम होता है दुनिया में, वो नहीं होता जिसमें अल्लाह ने अक्ल ज़्यादा दी हो, जिसमें तालीम ज़्यादा हो, जो बड़े पैसे के घर में पैदा हो। वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसकी ख्वाब बड़ी होती है। इसलिए आप सबके लिए, या ख्वातीन हैं या नौजवान हैं, सबके लिए आपके कि याद रखना, बड़ी ख्वाब, बड़ी सोच बड़ी रखना। और बड़ी सोच हमेशा एक इंसान से निकल के होती है। बड़ा इंसान वो होता है जो अपने से बाहर निकला आता है, जो अपनी जात से बाहर निकला आता है। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े अमीर लोग आए, कोई आज दुनिया एक अमीर आदमी को याद रखती है? कोई आपको याद है अमीर आदमी आज है, जैसी वो मरता उसके बच्चे ही उसको भूल जाते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़ें। इंसान, उसको दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। इसलिए जिसको ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो एक 100 ग्रेटेस्ट मैन की जो एक किताब है, उसमें नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें कुरान में कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी क्या, ये बार बार अगर आपने बड़ा इंसान बनना है, नौजवानों, अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो उनकी जिंदगी को बार बार पढ़ो, समझो वो क्या है, कैसे, क्या चीज थी उनमें, क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल के रख दी। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। सुने, अभी नारे नहीं मारने। मैं आप सबके लिए, मैं हमेशा के लिए, आपने ये चीजें याद रखनी है। देखें, अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा, उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे, हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे, और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं, या और जो स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई भी उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकते।
अब सुने, अच्छा अब मैं आपको एक मिनट, अभी नहीं, बस। अच्छा जी, अब सुने, बस सुने। अच्छा अब मैं आपको अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, ये तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है, मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं। वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी, वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।